मैनपुरी में समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने 2027 के विधानसभा चुनाव और एजेंसियों के दुरुपयोग को लेकर बड़ा बयान दिया है। जो आपको बता दें, उन्होंने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ कार्रवाई पर भी बड़े सवाल उठाए और साथ ही लोकतंत्र को लेकर अपनी चिंताएं जाहिर की है। लोग लिख रहे हैं क्या मोदी सरकार के लिए गुप्त रोग की तरह है, ये बोल नहीं पा रहे हैं। देखिए, जितना डॉलर ऊपर जाएगा और रुपया नीचे जाएगा, साधारण भाषा में यही है कि उतनी चाय महंगी हो जाएगी। याद करो, जब 40 रुपए 50 रुपए डॉलर रहा होगा तो चाय की कीमत क्या रही होगी। आज मैनपुरी में भी 15-20 रुपए की चाय मिल रही होगी। तो सोचिए, डॉलर जब ऊपर जाएगा तो आपकी चाय महंगी हो जाएगी। डीजल पेट्रोल की कीमत कहाँ पहुंचा दी। जो लोग कहते थे गैस सिलेंडर गरीबों को फ्री देंगे, हर दूसरे तीसरे दिन आप देखते हैं कभी डीजल की कीमत बढ़ जाती, पेट्रोल की कीमत बढ़ जाती, अब गैस सिलेंडर की कीमत बढ़ रही है। खाद दे नहीं पा रहे हैं लोग। खाद के लिए किसानों को कागज लेकर के जाना पड़ रहा है, तब कहीं जाकर के 2 बोरी मिल रहा है, और 2 बोरी भी उसमें चोरी हो रही है। स्मार्ट सिटी बनाने वालों ने स्मार्ट मीटर लगाए थे। हम बधाई देना चाहते हैं गरीबों को, किसानों को, उन्होंने स्मार्ट मीटर उठा के फेंक दिए। तो एक तरफ जहां महंगाई बढ़ रही है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, इनके मंत्री लोग बेईमानी कर रहे हैं। अभी सुना होगा एक मंत्री जी का विभाग हटाया गया, उन्हें हाफ कर दिया गया है। और मैं आपको यकीन ये दिलाता हूं, इनके कई विधायकों की टिकट साफ हो जाएगी। अभी तो मंत्री पद हाफ हुआ है, आने वाले समय में देखना टिकट साफ हो जाएगी। तो सोचिए, जिनके पास जनता के पास जाने के लिए कोई मुद्दा ना हो, तो वो इसी तरह जनता को गुमराह करेंगे। परिवर्तन ये देश में 2027 की राजनीति बहुत अहम रखती है। ऐसे में ओवैसी बहराइच से 14 तारीख से अपना चुनाव भी आगाज करने जा रहे हैं। बंगाल का चुनाव आपने देखा, और आपने देखा कि आदरणीय ममता दीदी पर मुकदमा दर्ज हो रहा है। हमारे मुख्यमंत्री अपने गंभीर धाराओं के मुकदमे वापस लेते हैं, लेकिन बीजेपी की सरकार बनने के बाद एक लोकप्रिय मुख्यमंत्री पर मुकदमे दर्ज करा रही है। इससे ज्यादा खतरनाक काम लोकतंत्र में क्या हो सकता है। ये लोकतंत्र को खतरा है। और मैं आपको याद दिला दूं, जिस तरह से इन्होंने रामपुर का चुनाव जीता, फैजाबाद का बाई इलेक्शन जीता, कुंदरकी का चुनाव जीता, अंबेडकर नगर में बाई इलेक्शन जीता, कानपुर बेईमानी करना चाहते थे, करहल में बेईमानी करना चाहते थे। मैं केवल बंगाल के चुनाव के बाद ये कहना चाहता हूँ, यूपी का चुनाव आखिरी चुनाव होगा जो देश का चुनाव होगा अगर बीजेपी जीत गई। बंगाल से लेकर चुनाव को लेकर एक बात कहना चाह रहा हूँ कि अभी राहुल गांधी ने और महागठबंधन की 8 तारीख को मीटिंग हुई थी, जिसमें राहुल गांधी ने कहा था कि टीएमसी से उनके बहुत अच्छी मित्रता है और उन्होंने बताया था वो जीत के लिए अस्वस्थ थे, मगर वहीं राहुल ने बोला था आप सपना देख